Welcome back to the third episode of Promoting Screen-Free Childhood. In today's episode, we are talking about an important factor which can help parents to reduce screen time in children. What is this important factor और important step? क्या इस स्टेप को फॉलो करना बहुत मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। सबसे इजी और इफेक्टिव स्टेप ही यही है जिसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज फॉर किड्स, यानी कि अपने बच्चों की रूटीन में दीगर मसरूफियात को ऐड करना। Hello everyone, welcome to Ravanera Therapy Services. I am Rida Batul, an associate clinical psychologist and a certified professional in managing neurodevelopmental disorders like autism, ADHD, learning disabilities and intellectual disabilities. According to Journal of Child Development, अगर हम बच्चों को engaging activities provide करते हैं तो इससे उनकी attention, memory, problem solving skills और इसके साथ साथ decision making skills और motor skills भी जो है वो developed होती है। अगर हम इंगेजिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं तो पेरेंट्स के लिए टॉप ऑफ द लिस्ट जो इंगेजिंग एक्टिविटी उनको समझ आता है इट इज स्क्रीन टाइम। अगर हम स्क्रीन की बात करते हैं तो एज वी ऑल नो कि इसके बहुत ज्यादा नुकसानात होते हैं। तो अगर हम दूसरी इंगेजिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं कि कौन से इंगेजिंग एक्टिविटीज हो सकते हैं एंड बीइंग अ पेरेंट्स हम उनको किस तरह से अपने चाइल्ड की रूटीन में अप्लाई कर सकते हैं, सो लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, फर्स्ट स्टेप ये है कि इंगेजिंग एक्टिविटीज तो हम इंट्रोड्यूस करवा लेंगे, लेकिन उस इंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चे के साथ किसी का होना भी जरूरी है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे सिबलिंग्स हो या चाहे दोस्त हो। वो इस वजह से कि इंगेजिंग एक्टिविटीज तो बहुत सारे हैं जो कि हम स्क्रीन में भी हम देख सकते हैं, चाहे पजल्स हो, गेम्स हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बट द थिंग इज, जो चीज मिसिंग है स्क्रीन में वो है डायरेक्ट इंटरेक्शन, जो कि सिर्फ किसी के साथ का होना ही जो है इस चीज को पॉसिबल बना सकता है। अच्छा, हम अब बात करते हैं कुछ इंगेजिंग एक्टिविटीज की जिसके थ्रू जो है हम बच्चे में स्क्रीन टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्रिएटिव एक्टिविटीज। क्रिएटिव एक्टिविटीज में जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग, क्ले के साथ जो है खेलना या मिट्टी के साथ जो है कुछ बनाना, ये सारी चीजें जो है क्रिएटिव एक्टिविटीज में इंक्लूड होती हैं। क्रिएटिव एक्टिविटीज के कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि इससे जो है हमारा राइट हेमिस्फेयर और हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो डेवलप होता है। राइट हेमिस्फेयर जब हमारा डेवलप्ड होता है तो इससे बच्चे में क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर उसकी स्ट्रांग होती है, और इसके अलावा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जब ये डेवलप्ड होता है तो इससे बच्चे में डिसीजन मेकिंग और इसके अलावा रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी स्किल्स जो है वो इनहेंस होती है। फिर इसके बाद जो हमारे पास इंगेजिंग एक्टिविटी है इट इज़ आउटडोर प्ले। आउटडोर प्ले में मोस्टली फिजिकल एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, जैसे कि क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना या इसके अलावा जो है हाइड एंड सीक। ये सारी चीज़ें जो है हमारी सेरिब्लम और इसके अलावा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला को जो है वो डेवलप करता है। जब बच्चे जो है आउटडोर प्ले करते हैं तो इससे जो उनका सेरिब्लम डेवलप होता है उसकी वजह से उनके बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में जो है वो बेहतरी आती है। इसके अलावा जब उनका एमिगडाला प्लस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों मिलके जब डेवलप्ड होते हैं, उनका आपस में कनेक्शन होता है, उसकी वजह से उनका सोशल स्किल्स जो है वो डेवलप्ड होता है। सोशल स्किल्स में जैसे किस तरह से वो दूसरों से बात करते हैं, टीम वर्क में जो है किस तरह से काम करते हैं, किसी भी सिचुएशन में किसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना, ये सारी चीजें जो है उनके सोशल स्किल्स में इंक्लूड होती है, जो कि आउटडोर प्ले से ही ये सारी चीजें पॉसिबल है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो इंगेजिंग एक्टिविटी है इट इज़ फैमिली टाइम। चाहे वो डिनर टेबल पे एक कन्वर्सेशन हो या एक स्टोरी टेलिंग टाइम हो। इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन का जो है दो पार्ट एक्टिवेट होता है। द फर्स्ट वन इज लिम्बिक सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज मिरर न्यूरॉन्स। जब हमारा लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो इससे बच्चे की जो है वो लैंग्वेज स्किल्स जो है वो एनहांस होते हैं। बच्चा सही तरीके से बोल पाता है, बच्चा सही तरीके से चीज़ों को जो है वो समझ पाता है। आज के हमारे एपिसोड का क्रक्स ये है कि अगर आप अपने बच्चे की लाइफ में से स्क्रीन टाइम को माइनस करते हैं तो इट मीन्स आपने एक खाली जगह छोड़ दी है। तो उस गैप को फिल करने के लिए आप कुछ इंगेजिंग एक्टिविटीज ऐड करके उस गैप को फिल भी कर सकते हैं। और जब आप इंगेजिंग एक्टिविटीज अपने बच्चे की लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनके लिए एक बेटर लाइफस्टाइल का इंतखाब कर रहे हैं। Thanks for watching and stay connected with Ravanera Therapy Services for more tips and informational content.